दिल्ली के एनडीएमसी बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर शुरू हो गया है। इस वक्त की अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली को राहत पहुंचाती हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है। इस कोविड सेंटर में कोरोना से जुड़ा हर डेटा अपग्रेड रहेगा। इसमें चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत हो, खपत हो, कोविड मरीजों की संख्या हो, कोविड के नए मरीजों की संख्या से लेकर वैक्सीनेशन का हर मिनट का डेटा यहां अपग्रेड किया जाएगा। इसको लेकर यहां ऑपरेटिंग टीम भी तैनात कर दी गई है जो लगातार डेटा अपग्रेड करती रहेगी। इसका मकसद क्या है ये भी जानिए। इसका मकसद है देश की राजधानी दिल्ली में कोविड को लेकर मिसमैनेजमेंट को दूर करना, जो पिछले 1.5 महीने से हमने लगातार देखा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढो रहे वाहनों को पता नहीं था कि किस अस्पताल में जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि दिल्ली को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रहा। वहीं लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री संभाल ही नहीं पा रहे, मैनेज ही नहीं कर पा रहे। एक भयानक मिसमैनेजमेंट देश की राजधानी दिल्ली ने पिछले 1.5 महीने में देखा। इसीलिए कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है। इस कमांड सेंटर का काम होगा कि जितना भी डेटा कोविड को लेकर राजधानी के अंदर है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, उसकी आपूर्ति हो, मरीजों की संख्या हो, वो तमाम चीजें इस सेंटर में होंगी। यहाँ पे कोरोना के मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चालू हुआ है। इसमें पूरी दिल्ली से कोरोना से संबंधित अलग किस्म का डेटा रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर किया जाएगा। जब मैं बोलता हूँ रियल टाइम बेसिस पे, तो अभी इस वक्त कहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे कैप्चर होगा। आप सब लोगों ने देखा, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस वक्त किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन है, कौन सा हमारा ऑक्सीजन का टैंकर निकल चुका है, वो कहाँ पहुँचा है, उसकी जीपीएस से ट्रैकिंग। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने आईसीयू के बेड खाली हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं। उसी तरह से कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को किस एज ग्रुप में वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा, किस एरिया में कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे अब कैप्चर होना शुरू हुआ है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सरकार अगर निर्णय हवा में लेती है तो वो निर्णय कभी भी सफल नहीं होते। सरकार अगर वही निर्णय डेटा के आधार पे लेगी तो वो निर्णय सार्थक होंगे, वो निर्णय प्रभावी होंगे, प्रभावशाली होंगे। तो अब ये शुरुआत है। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी डेटा चारों तरफ से इकट्ठा करके हम इसको और सुदृढ़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और जितने भी ऑफिसर्स ने रात दिन मेहनत करके इसको सफल बनाया, उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो जो काम पिछले 6 महीने में हो जाना चाहिए था, अब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है।